तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TS एजुकेशन में। तो ये है 100 डे ऑफ चैलेंजेस का डे 1, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत द्विध्रुव के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 का मान होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा E = F/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ER होती है ε/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल Q/A σ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है, तो F = Q × E होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध Q = NE में n का मान संभव नहीं है, यानी n का जो मान होता है वो प्लस माइनस और पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे ये तो हो सकता है, ये भी होगा और ये भी होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में ER का मान होता है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की बीमा होती है, तो 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन का मात्रक होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फैराडे मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो σ = Q/A। आवेश का होता है कूलम्ब और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो Q/q का मान क्या होगा। अगर हम हर एक पर लगने वाले बल को निकालेंगे Q1 Q प्लस KQ1 r² प्लस और इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 2r। अगर हम निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2√2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर हम उसको प्लस का चार्ज देंगे तो घट जाएगा, अगर हम वही माइनस का चार्ज देंगे तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क टाव बराबर होता है P×E। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा P×E। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युतीय द्विध्रुव में दो विपरीत आवेश से बना है जिसके परिमाण 3.2 × 10⁻19 कूलम्ब और -3.2 × 10⁻19 कूलम्ब है। उनके बीच की दूरी 24 × 10⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। P बराबर एक फॉर्मूला होता है ना, P = Q×L, तो Q का मान इतना दिया हुआ है और L का मान इतना है, दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.68 × 10⁻27 कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके सतह पर जो है, सतह के किसी भी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है। तो निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक 8.85 × 10⁻12 है, फैराडे मीटर इनवर्स होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र E का ऐसा ही मात्रक होता है, तो न्यूटन पर कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेट कूलम्ब बराबर होता है
1/3 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितना यूएसयू होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 10⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो है ना विशिष्ट आवेश होता है वो होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राशि या राशियाँ अदिश है? तो आवेश भी अदिश है, धारिता भी अदिश, विभव भी अदिश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर F/Q। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैम्ब्डा बराबर होता है Q/L। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम्ब का नियम का सदिश रूप होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 वेक्टर में रहेगा R बट्टे में मोड R का Q वेक्टर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? कौन है जो मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा? द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में रहेगी, मतलब दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल रहेगा जो दोनों के बीच जो है ना 0 डिग्री का बल लगे। तो फार्मूला होता है P बराबर Q × E। सॉरी, P × E होता है टॉर्क बराबर P × E। टॉर्क बराबर होता है P × E। अगर हम P टॉर्क बराबर होता है टॉर्क = होता है P × E, यानी PE sin थीटा। sin थीटा का मान कितना होगा? जो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर हम sin 0 का मान 0 होता है, अगर हम थीटा का मान 0 लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो कूलाम्ब्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम्ब/न्यूटन/मीटर²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का जो परिमाणीकरण है वो क्या दर्शाता है? आवेश का जो परिमाणीकरण है वो दर्शाता है कि एक कण पर न्यूनतम आवेश अनुमेय आवेश होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कैसे जानकारी प्राप्त होती है? तो उसकी दिशा की, उसकी शक्ति की और उसकी आवेश की प्रकृति थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का जो रैखिक घनत्व का मात्रक होता है वो होता है कूलाम्ब/मीटर Q/L। Q का आवेश का कूलाम्ब, L का मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका बीमीय सूत्र होता है mL (10⁻³ - 1
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का नंबर। 8 कूलाम्बरीन आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 8 कूलाम यानी एक कूलाम में होता है 6.25 इंटू 10⁻90। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 गुने 8, 6.25 गुने 8 करेंगे तो आ जाएगा 5। तो 5 यहीं पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 × 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो स्नेहा के बैटरी दूरी क्या होगी? तो Q फार्मूला होता है Q × L। तो Q का मान दिया हुआ है 5 और दूरी है 5 गुने 10⁻²। तो 5 गुने 5 हो जाएगा 25। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? मतलब धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से अगर उसके केंद्र पर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सर्वथा शून्य रहेगा, सर्वत्र शून्य रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आवेशित आवेश रहित यानी ऐसा कौन सा कण है जिसपे आवेश नहीं होता है? तो अल्फा पे होता है He2+ और बीटा पे होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। फोटोन तो होता ही है, मतलब प्लस में मान लीजिए 1.6 × 10⁻19। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोटोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल यानी कि जो दोनों को विकर्षित कर रहा था वो जो बल होगा वो घट जाएगा। अगर किसी परावैद्युत डाल देंगे ना तो मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगेगा, इसीलिए प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो इनके वैद्युत विभव आघूर्ण क्या होगा? तो 0.2 गुने 10⁻6 और गुना करेंगे 3 गुने 10⁻2 में, तो माइनस 10⁻6 माइनस तो हो जाएगा 10⁻8, 10⁻8 और 0.2 × 3 तो 6। अगर हम 6 ये हो जाएगा हमारा आंसर 6 गुना 10⁻0.2 है ना, तो 0.6 तो एक इधर जाएगा तो 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब अगर कोई आवेशित चालक के उसके बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सतह से लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो वो शून्य हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा शून्य। तो दोस्तों ये था हमारा चैलेंजेस 100 डे ऑफ चैलेंजेस का डे 1। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं 400 से ज़्यादा मार्क्स लाने तो ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो आज तक तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।